और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सत्ता के सेमीफाइनल पर नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर पल की बड़ी खबर जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी निगमों के परिणाम जो कि अब सामने आ चुके हैं। महापौर प्रत्याशी कौन जीता कौन हारा ये तय हो चुका है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और एक एक करके, क्योंकि रतलाम नगर निगम में बीजेपी के लिए ये जो जीत है वो बड़ी जीत है रतलाम के अंदर। और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रहलाद पटेल जो कि यहां से इस सीट से जीत हासिल करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट को शिकस्त देते हैं, मयंक जाट हार जाते हैं। वहीं देवास में महापौर पद पर बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी की गीता अग्रवाल 88,468 वोटों से इस दौरान जीती हैं। वहीं कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को हराया है। वहीं इसी तरीके से रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा जीते हैं। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी जो कि जीत हासिल करती हैं। वहीं कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जो कि इस दौरान जीत हासिल करती हैं। दरअसल प्रीति सूरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक तरीके से नेता रही, भारतीय जनता पार्टी से एक लंबे समय तक जुड़ी रही, लेकिन बागी हो जाती हैं, चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरती हैं और उसके बाद एक बड़ी जीत हासिल करती हैं। यानी कि प्रीति सूरी ये कटनी से जानकारी, जहां पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा डेंट के तौर पर यह माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि पहले बीजेपी के साथ ही वो जुड़ी रही हैं, तो इस जीत को बीजेपी की ही जीत माना जाएगा। तो 5 निगम जिनके परिणाम दूसरे चरण में साफ हो चुके हैं और ये दूसरे चरण के परिणाम जो कि अब सामने आ चुके हैं, जिसमें 5 निगमों की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। महापौर पद पर कौन काबिज होगा ये अब जनता ने तय कर दिया है। रतलाम नगर निगम में बीजेपी की जीत। रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल जीते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट को हार का सामना करना पड़ा है। तो रतलाम में हालांकि ये बेहद कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे राउंड दर राउंड आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रहलाद पटेल, वो अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं, अपनी जीत का रास्ता और भी ज्यादा मजबूत करते चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आखिरकार मयंक जाट को हार का सामना करना पड़ता है। तो यहां इस सीट से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर नहीं आए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट ने इस सीट से जीत हासिल की है। तो रतलाम का ये समीकरण है। रतलाम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो कि ये दिखाती है, बताती है कि बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल की है। और क्योंकि कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ये कर रहे थे कि इस सीट पर कुछ उनके लिए गुंजाइश बन पाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब जरा मुरैना की बात कर लेते हैं। मुरैना जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शारदा सोलंकी इस सीट से जीती हैं और बीजेपी की मीना जाट को उन्होंने हराया है। तो ये कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में रहा। तो बीजेपी की मीना जाट जिनको शिकस्त मिली है, शारदा सोलंकी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जिनको इस चुनाव के अंदर जीत मिली है, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी शारदा सोलंकी जिनको जीत मिली है और ये जीत अप्रत्याशित है। आमने सामने की सीधी और कड़ी टक्कर ये देखने को मिली थी, लेकिन इस कड़े मुकाबले के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। अब मुरैना में क्योंकि एक समीकरण ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस सीट पर कई बड़े दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री तक इस सीट पर आकर के कैंपेन करते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात रीवा की कर लेते हैं। रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा इस सीट से जीते हैं और बीजेपी के प्रबोध व्यास को उन्होंने हराया है। ये कड़े मुकाबला इसमें देखने को मिला है, कांटे की टक्कर देखने को मिली। और रीवा की खास बात यह भी है कि 2 दशकों से लंबा समय जहां पर रीवा के अंदर बीजेपी इसको अपने किले के तौर पर बना चुकी थी, ये बीजेपी के गढ़ के तौर पर स्थापित हो चुका था रीवा, लेकिन इस रीवा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की, घुस करके बीजेपी को उसी के गढ़ में आकर के उसके किले को ध्वस्त करते हुए हार का सामना कराया है। यानी कि ये बीजेपी के लिए आप सोचने वाली बात होगी, ये बड़ी चिंता की बात है कि रीवा में जहां एक लंबे समय तक बीजेपी को जनता जिताती आई, आखिर क्या कारण रहे कि उसको हरा दिया। बात अब जरा आगे बढ़ते हुए कटनी की कर लेते हैं। रीवा का आपने आपको समीकरण दिखाया है, लेकिन बात अब कटनी की। कटनी नगर निगम जहां कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जिनको कटनी सीट से जीत हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट रही ज्योति दीक्षित वो हार गई हैं। और प्रीति सूरी, दरअसल ये माना जाता है, बताया जाता है कि प्रीति सूरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, टिकट की दावेदार थी, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज होकर के वो चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट तौर पर खड़ी हो जाती हैं
और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ज्योति दीक्षित के साथ उनका एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन प्रीति सूरी जो कि इस मुकाबले के अंदर अव्वल नजर आती हैं, आगे निकल जाती हैं, अब ये एक और सवाल खड़ा करती है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आखिर बीजेपी ने कैंडिडेट चयन के अंदर कुछ गलती कर दी है? ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने आपको लगातार दिखाई हैं ग्राफिकल इनपुट्स के जरिए, लेकिन साथ ही साथ आपको देवास से भी जानकारी दें। देवास में भी हर एक समीकरण आप तक पहुंचा रहे हैं हम। देवास में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने जीत दर्ज की है और बात की हमारे संवाददाता अरविंद चौकसे ने। और चलिए आपको वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा हमारे सहयोगी लोकेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लोकेंद्र, ओवर टू यू।